हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर जीवन में अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, तो ये 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये 5 गलतियां करते हैं भी हैं तो उनको ज़रूर आपको सुधारना चाहिए। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे और पैसों की बचत कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पैसों की बचत करना, ताकि हम लोगों को टाइम जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उन पैसों का यूज़ कर लें और अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को टाल दें। देखिए, पैसे कमाने के साथ साथ हमें पैसे सेव भी करने चाहिए। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो हमें 30-40 रुपये सेव करके भी रखने चाहिए इमरजेंसी के लिए। कभी कब कैसा टाइम हमारे पास आ जाए किसी को पता नहीं होता है। तो देखिए, जब जेब खाली होती है तो सब लोग अजनबी हो जाते हैं। रिश्तेदार क्या, घर वाले क्या, सब कोई अजनबी हो जाता, कोई अपना सा नहीं लगता है। तो अपना पूरा टाइम कमाने में लगाइए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। और कौन सी हमें 5 गलतियां नहीं करनी है, तो आज इसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करते हैं। अगर हो भी जाए तो उन्हें हमें टाइम रहते सुधार लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मैं बना रही थी सूट। कल कुछ मेरे पास काम आ गया था, इसके कारण मैंने कल ये सूट कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैंने इसको वहीं पर छोड़ दिया था और इसको आज मैं कंटिन्यू करती उसी सूट को बनाऊंगी। और उसके बाद साथ में बच्चे को मैं डिक्टेंशन भी बोल रही हूँ, बेटे को। तो मैं उसको बोलती जा रही हूँ, अपनी सिलाई करती जा रही हूँ और वो साथ में लिखता जा रहा है। देखिए, बच्चों की अगर लिखने की हैबिट आपको सही करनी है और उनकी राइटिंग सही करवानी है तो डेली बच्चों को 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी की डिक्टेंशन ज़रूर बच्चों को बोलनी चाहिए। इससे उनकी जो लिखने की हैबिट होती है वो अच्छी हो जाती है और साथ में उनकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपको जो आपके छोटे बच्चे हों, जैसे कि 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास में हो, तो उनको ज़रूर 1 पेज इंग्लिश का और 1 पेज हिंदी की डिक्टेंशन आप मतलब इमला ज़रूर बोला करिए, ताकि उनकी लिखने की पढ़ने की आदत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि सूट मुझे बनाना था और उसमें नीचे फ्रिल लगानी थी। इस तरह से बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि सूट के आस्तीन में बॉर्डर था और उसके बाद मैंने ये प्लेट वाली बनाई हुई थी डिजाइन, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो आगे बात करते हैं कि हम कौन सी अगर 5 गलतियाँ करते भी हैं तो उनको किस तरह से सुधार लें। देखिए, सबसे पहले अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने की आदत हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप 10 रुपये खर्च करते 10 रुपये अगर आप कमाते हो और 20 रुपये खर्च करते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही कभी कुछ हासिल कर पाएंगे, ना कमा पाएंगे। क्योंकि आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं और कमाई कम है। कैसे आप अमीर बन पाएंगे, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि आपकी जो वो है ना खर्च करने की आदत, ये इसको आपको सुधारना पड़ेगा। जब आप इसको सुधार लेंगे, अगर 10 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 5 आप खर्च कर लीजिए और 5 सेव करके रख लीजिए। ठीक है, पता नहीं है लाइफ में कब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और उस टाइम हमारे पास पैसे हों या ना हो, तो हमें थोड़े से पैसे हमेशा सेव करके रखने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट आता है, नसीब में नहीं है इसीलिए तो आप अमीर बन नहीं सकते। ऐसा सोचना आप लोग बंद कर दीजिए। नसीब में नहीं है इसीलिए तो हम अमीर बन नहीं सकते, ऐसा क्यों सोचते हैं? नसीब को बदला भी तो जा सकता है। वो कैसे बदला जा सकता है? आपकी मेहनत से, आपके काम करने के तरीके से, आपके बातचीत करने के तरीके से, आपके व्यवहार के तरीके से। देखिए, एक इंसान अगर कम कमाता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है और उसकी बोल चाल में मीठापन होता है, तो उसके पास कम पैसे होने के साथ साथ लोगों का प्यार और साथ बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी दुख या मुसीबत आती है तो सभी लोग उसके पास और उसके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। हर किसी के साथ वो अच्छा व्यवहार करता है। तो नसीब के भरोसे मत बैठिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करिए और आगे से आगे अपने काम को पहुंचाने की कोशिश करिए। देखिए, जब मेहनत करेंगे तो नसीब अपने आप ही बदल जाएगा। और ऐसा काम करिए जिस काम में तरक्की ही तरक्की आपको मिल सके।
ठीक है, ऐसा काम अगर आप करेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। कभी आपको पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है तीसरा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने काम से प्यार करना होगा आपको। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आप जो भी काम करते उस काम को आपको प्यार से करना होगा और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन आप पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से और प्यार के साथ उसको करिए। और आप एक अपना गोल बनाइए कि मुझे ये काम यहाँ तक ले जाना है, इतनी ऊंचाइयों तक मुझे अपना काम ले जाना है और महीने के इतने पैसे मुझे अर्न करने हैं। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत करूँगा, करूँगी, पीछे नहीं हटूँगा, बट अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा और एक दिन अपना नाम रोशन करूँगा हर एक जगह, हर एक मतलब एरिया में। जब आपका अंदर से आप इतने स्ट्रांग होंगे, अपने काम को लेके इतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे, तो आपका काम सच में सक्सेस होगा और अपने काम में आप सफलता ज़रूर से ज़रूर पाएंगे। देखिए, कोई भी काम अगर मन से और दिल से किया जाता है ना, तो उस काम में हमेशा सफलता मिलती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा आता है काम करते समय दिमागी शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसको जैसा है वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए इस काम को और हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। मैं सूट बना रही थी, ठीक है, उन्होंने कहा था हमारा सूट सादा बना दो, बट देखने में कपड़ा थोड़ा सा डल लग रहा था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। तो ये जब कोई भी पहनेगा, जो भी जिसका है कस्टमर का, वो पहनेंगी तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैंने गले में भी डिज़ाइन बना दी। पहले तो वो बता के नहीं गई थी गले की डिज़ाइन, बट मैंने बना दी अपने पास से ही। ठीक है, आगे गले में भी डिज़ाइन बना दी, प्लस पीछे जो डोरी लगाई है उसमें दोनों डोरियों में 3-3 बड़े बड़े मैंने फुंदने लटकाए हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं और जो देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया था, बट मैंने अपनी तरफ से ऐसा किया। आस्तीन में भी मैंने बॉर्डर था तो उसके नीचे जो कपड़ा था, मतलब जो फैब्रिक था सूट का, उसी की प्लेट वाली फ्रिल बना करके लगा दी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगा करके काम करेंगी तो जो काम सादा है उसी में थोड़ा सा और दिमाग लगा करके अगर आप लोग करेंगे ना, तो वो काम और भी अच्छा हो जाएगा और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, देखिए, एक तो आपके कस्टमर कभी कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये और भी कस्टमरों को लेकर के आपके पास आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आपके पास काम आएगा। काम अगर आपके पास आएगा ना, तो आपके पास अर्निंग होगी। अर्निंग आपके पास होगी तो आपका और मन करेगा काम करने का कि और भी काम मैं अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकूं। वैसे तो सूट सादा बनाना था, जो उन्होंने मैंने प्राइस बताए थे सादा सूट के, उसी प्राइस में मैंने उनको बढ़िया और डिजाइनर सूट बना करके दे दिया, क्योंकि मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और हमें अपने कस्टमर को खुश करना है। जब मतलब कस्टमर हमारे सूट लेने आए तो वो बहुत खुश हो गई सूट को देख करके और कहने लगी कितना प्यारा आपने सूट बना दिया है। तो अपने काम को ना आप और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए, ताकि हमारे कस्टमर कहीं ना जाएं और बार बार हमारे पास ही आएँ और भी कस्टमर को लेकर के हमारे पास आएँ। तो जो प्राइस मैंने उन्हें बताए थे सादा सूट के, उसी प्राइस में मैंने उनको एक डिजाइनर सूट बना करके दे दिया, जो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो देखिए, अगर आपको अपना काम आगे बढ़ाना है, सच में आगे बढ़ाना है और लॉन्ग लाइफ तक, मतलब लाइफ टाइम तक आपको अपना काम करना है, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके ट्रेंडिंग चीज़ें उसमें अप्लाई करनी चाहिए और उस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से करके और भी अच्छा उसको करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आप भी खुश हैं, आपके कस्टमर भी खुश हैं और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती वो बदल जाती है, हमारे
उठने बैठने का ढंग, बोलने चालने का, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, हर चीज़ का हमारा ढंग बदल जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पैसों की बदौलत ही हो पाती है। तो आज की दुनिया में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डोरी बना रही थी। डोरी बनाने के बाद इसमें मैं लटकन बनाऊंगी, कपड़े के ही बनाऊंगी, बट बड़े बड़े बनाऊंगी। एक डोरी में 3 लटकन लटकाऊंगी, जिसको देखने में ना बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, अगर आप सुख रहना चाहते, धन कमाना चाहते हो और सफलता चाहते हैं, तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सच है। अगर आपको सुख चाहिए, धन कमाना है या फिर सफलता चाहिए, धन मतलब पैसे कमाने हैं या फिर अपने काम में सफलता चाहिए, तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही अपना टाइम बर्बाद करना है। देखिए, आलस अगर जिसको आता है उसका काम कभी पूरा नहीं हो पाता और ना ही कभी वो सफल हो पाते हैं। तो आपको अपना आलस तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने अपना आलस छोड़ दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये अपना टाइम भी आपको बचाना है। एक एक मिनट का टाइम, एक एक घंटे का टाइम, आपको जो भी आपके पास बचता है उस टाइम को आप अपने काम में लगाइए और अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज का दिन संडे का दिन था, तो बच्चे घर में थे और यहीं पर बैठे हुए थे सामने। इतनी ज़्यादा आज शैतानी कर रहे थे तीनों बच्चे, सच में बहुत मतलब ऐसी बातें कर रहे थे, बार बार हंसी आ रही थी, बार बार कहीं कुछ अपनी एक्टिविटी में लगे हुए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं कि हम अपना आलस कैसे छोड़ें। देखिए, आलस अगर आपको छोड़ना है तो आपको अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक चीज़, एक गोल आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। अगर आपको आलस आता है, आप जा कर के ठंडे पानी से हाथ मुंह धुलिए। ठीक है, हाथ मुंह धुलने के बाद आप आँखों में खूब सारे ठंडे पानी के छींटे लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद आपका आलस तुरंत भाग जाएगा और आप अपने काम में लग जाइए। आपके अंदर एक गोल होना चाहिए, एक मतलब वो होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, किसी भी हालत में मुझे ये काम करना। अपने काम से फ्री होकर के आप अपने जो आपका प्रोफेशनल काम है उसमें आप लग जाइए और आलस को कर दीजिए टाटा बाय बाय। नहीं तो अगर इस तरह से आप आलस करते रहे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपने अपना टाइम बर्बाद करना बंद नहीं किया, आलस करना बंद नहीं किया, तब तक बहुत मुश्किल होने वाली है लाइफ में। तो आपको सबसे पहले तो अपने आलस को दूर भगाना है और जो आपका टाइम बर्बाद होता है फ़ोन चला करके, टीवी देख करके या फिर फालतू की गपशप लड़ा करके, तो उस टाइम को आपको बचाना है और अपने काम में यूज करना है। तो मैं देखिए एक काम दो साथ कर लेती हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा देती हूँ और साथ में अपनी सिलाई भी कर लेती हूँ। क्या ही जाता है, सिलाई कर रहे हैं वहीं से बैठे बैठे बच्चों को डिक्टेंशन बोले दे रहे, तो साथ में बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और हमारा अपना भी काम हो रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं ताकि हमें भी टेंशन नहीं होती कि हमने सिर्फ सिलाई की है और अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने काम के साथ साथ बच्चों को इग्नोर कभी नहीं करना, उनको पूरा टाइम देना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक डोरी में 3-3 लटकन लटकाए हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बैग पे बहुत सुंदर लग रहे थे। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे।